नमस्कार दोस्तों आज फिर से मैं गेहूं की फसलों के बीच हूं, उन खेतों में जहां पे गेहूं लगभग तैयार है। हमने आपको जो है अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से गेहूं से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने आपको दिखाए होंगे कि जब गेहूं कैसे बोया जाता है, गेहूं की जब बुआई हो जाती है तो वो जब खेतों में हरा हरा होता है तो कैसा दिखता है, फिर जब गेहूँ तैयार होता है तब कैसा दिखता है। अब गेहूं के जीवन का अंतिम दौर चल रहा है दोस्तों, और इस समय गेहूं की कटाई चल रही है। मतलब अब गेहूं का जो जीवन है वो ख़त्म हो गया है और अब उसको काट के उसमें से दाने निकाल के हम किसान जो है इकट्ठा करता है। तो आज के वीडियो में हम दिखाएंगे आपको गेहूं की कटाई। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं आज के वीडियो की तरफ जहाँ पर गेहूं की कटाई हो रही है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो गेहूं की फसल कभी एकदम हरी भरी दिखाई देती थी दूर दूर तक, वो अभी सभी जो है गेहूं की फसल पक चुकी है और वो अब उसमें हरापन बिल्कुल भी नहीं रह गया है, बिल्कुल भी येलोविश ब्राउन कलर का हो गया है। आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं कि गेहूं जब एकदम से कटने के लिए पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो कैसा दिखता है। आप ये देख पा रहे होंगे गेहूं की फसल, तैयार फसल। अब इसमें हरापन बिल्कुल भी नहीं रह गया है। गेहूं की बालें, गेहूं का पूरा पेड़ पूरा येलोविश हो गया है, पीला पीला दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अब ये फसल जो है इसकी कटाई हो जाएगी, काट के फिर इसके दाने अलग किए जाएंगे और इसके डंठल जो होते हैं उससे भूसा बन जाता है, भूसा अलग हो जाता है। और गेहूं के दाने मनुष्य अपने खाने पीने के लिए, और डंठल से जो भूसा बनता है वो जानवरों के खिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। और आप अभी देखेंगे कि गेहूं को कैसे काटा जाता है। जब ये गेहूं की तैयार फसल है, इसको जो है इस तरह से हम काटते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये भैया कैसे काट रहे हैं। उनके हाथ में एक औजार है जिसको हम लोग हंसिया बोलते हैं, और उसी से गेहूं की कटाई होती है। हालांकि आजकल तो मशीनों से भी गेहूं की कटाई होती है, लेकिन अभी गांव में जो है अभी तक ज़्यादातर हंसिया से ही कटाई होती है। जहाँ तक जो किसान, छोटे मोटे किसान हैं जो कम खेती करते हैं, अब जिनके पास बहुत ही ज़्यादा फसल होती है, बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, तो वो हाथों से कटाई नहीं कर सकते, इसलिए वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गाँव में अभी भी जो है कटाई इसी तरह से किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम लोग जो है गेहूँ काटते हैं। और जिस हथियार से काटते हैं उसको हंसिया बोलते हैं। भैया थोड़ा हंसिया दिखाइए तो एक मिनट। ये देखिए, इसको हंसिया बोलते हैं और इसी से हम लोग गेहूँ काटते हैं। अब इसी तरह से पूरे खेत का गेहूँ काट जाता है, तो फिर गेहूँ को काट के ऐसे रख दिया जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे काट के रखा हुआ है। इसको हम लोग लेहना बोलते हैं। अलग अलग गेहूं की बालें एक ही डायरेक्शन में करके रखी जाती हैं, तो उसको रखने में या फिर उसको खेतों में से उठाने में आसानी होती है। इस तरह से अभी जिस खेत में गेहूं की कटाई चल रही है उसमें पूरा नहीं कटा है, आधा बाकी है, तो कटाई चालू है। तो काट के इस तरह से पहले इसको रख दिया जाता है। फिर इसके जो है बोझ बांध दिए जाते हैं, छोटे छोटे गट्ठर बांध दिए जाते हैं जिन्हें बोझ कहते हैं। और बोझ फिर उसको उठा के एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जहाँ पर उसकी ट्रैक्टर से या थ्रेसरिंग मड़ाई की जाती है। और थ्रेसरिंग से उसके दाने, गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं, और उसका जो डंठल है उसका पूरा भूसा बन के अलग हो जाता है। और फिर दाने का इस्तेमाल हम लोग जो है अपने खाने पीने के लिए आटा बना के, उसका रोटी बना के अपने खाने पीने के लिए करते हैं। और जो भूसा होता है वो हम लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर साल भर अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा जिस खेत में मैं था वहाँ पे जो है गेहूं की कटाई हो रही थी, और अभी मैं दूसरे खेत पे हूँ जहाँ पे उसको बांधने का काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि उसका लेहना अलग अलग रहता है। ये जैसे ये गेहूं का एक लेहना है, अब इसको जो है गट्ठर बांधेंगे जिसको हम लोग बोझ कहते हैं। और वो देखिए कैसे होता है, जैसे ये जो है जो धान का पुआल होता है उसका रस्सी बना लेते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे ये रस्सी है, यहाँ भी ये कुछ रस्सी रखी हुई है जिसको हम लोग बंधना बोलते हैं। अब इस बनने में जो है हम लोग गट्ठर बनाएंगे, यानी कि गेहूं का बोझ या बंडल। आप देख पा रहे होंगे ये एक बंडल या एक बोझ इन्होंने बांध दिया है। इसी तरह से ये दूसरा बोझ बांधने की तैयारी चल रही है। आप देखिए कैसे अब रस्सी हम लोग लगा देते हैं, रस्सी को फैला देते हैं, और उस रस्सी पर फिर जो है गेहूं के लेहने एक एक करके इकट्ठा करते हैं। जैसे देखिए उठा के ला रहे हैं, इस पर रख देंगे, और एक बंधन में, एक बंडल में जितना हम बांध सकते हैं उतना लेहना ला के रख देंगे, फिर इसको जो है बांध देते हैं। तो ये
बांधते इसलिए हैं ताकि इसको यहाँ से इकट्ठा कर लिया जाए, यहाँ से खेत में से उठा के लेके जाने में आसानी हो। और उसको जब गेहूँ एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तब उसकी मढ़ाई या दवाई हम लोग करते हैं। अब ये देखिए कि एक बोझ या एक बंडल गेहूं का किसान कैसे बांधता है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसको जब बोझ बांध लिए जाते हैं तो उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। और इकट्ठा करके रखने के बाद जहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं खेत खलिहान में, और वहाँ पे जो है ट्रैक्टर बुलाया जाता है थ्रेसर के साथ, और उसकी थ्रेसरिंग फिल करके भूसा अलग और दाना अलग कर लिया जाता है। तो दोस्तों, गेहूं की जो उपयोगिता है उसके बारे में मैं अपने गेहूं के और भी पहले जो वीडियो थे उनमें बता चुका हूं कि गेहूं जो है हमारे खान पान का बहुत ही बड़ा स्रोत है पेट भरने के लिए, क्योंकि हर घर में रोटी बनती है और ज़्यादातर रोटी जो है गेहूं के ही आटे की बनती है। अब देख पा रहे होंगे ये जो है जितना रखना था एक बंधन में ये रख लिया इन्होंने। अब वो उसको कैसे बांधते हैं वो आप देखें। उधर से रस्सी का एक पार्ट वो पकड़े हैं और इधर से रस्सी का एक पार्ट ये पकड़े हैं। अब इसको पकड़ के टाइट करके बांध दिया जाएगा, और इसको कैसे टाइट करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ओके, उधर से उन्होंने दबाया, इधर से इन्होंने दबाया और गेहूँ एकदम टाइट। अब जो है इसको रस्सी जो बंधन का टुकड़ा था दोनों तरफ से इसको गांठ मार के इसको बांध दिया जाएगा। तो ये एक जो है बोझ बन के तैयार हो गया। अब इसको उठा के चाहे गाड़ी से या अपने सर पे रख के किसान लेके जाता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। अब ये दूसरा बोझ बांधने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे खेत में जो है बोझ बना लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 बोझ आप देख पा रहे हैं, 2 बोझ बने हुए हैं। इसी तरह से जितने भी बोझ बन पाएंगे फिर यहाँ से उठा के उसको लेके जाया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए सामने बहुत सारे बोझ यहाँ पे गेहूँ के दूसरे किसान ने इकट्ठा कर रखा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था गेहूं की उपयोगिता की, कि हर घर में हमारा जीवन जो है रोटी के बिना अधूरा है, और रोटी जो है गेहूं के ही आटे से बनता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये किसी दूसरे किसान का है। इन्होंने अपने सारी फसल गेहूं के बंडल बांध के यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हुए हैं, और अब ये मड़ाई के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे थ्रेसर आएगा और थ्रेसरिंग करके गेहूँ अलग, गेहूँ के दाने अलग और भूसा अलग कर लिया जाएगा। तो गेहूं की उपयोगिता के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि गेहूं के जो दाने होते हैं वो इकट्ठा करने के बाद वो प्रोटीन, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगर गेहूं की रोटी आप रेगुलर खाएं तो आपको जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में, मिनरल्स और उसके साथ साथ फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो आपको पेट में डाइजेशन में बहुत मदद करता है और कब्ज जैसी बीमारी को नहीं होने देता। तो दोस्तों, सामने हमारे वीडियो में भी ये बोझ की बनाई चल रही है, गेहूं का बंडल बांध रहे हैं। ये देख रहे हैं। साथ साथ हम बात करते हैं गेहूं की उपयोगिता की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर घर में जो है रोटी के बिना जीवन अधूरा है, और गेहूं के आटे की ज़्यादातर रोटी बनाई जाती है। और गेहूं की फसल तैयार होने के बाद इसका जो है दाना तो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उसका डंठल होता है उसका हम लोग भूसा जो बनता है, जो थ्रेसरिंग के बाद भूसा बनता है, उसको भी हम लोग इकट्ठा करके घर में रख लेते हैं, और साल भर तक वो हमारे जानवरों के लिए भोजन का काम करता है। और हमारा पेट तो भरता ही भरता है। तो गेहूं का जैसे कहा जाए कि पेड़ और दाने, मतलब गेहूं का भी हर पार्ट हमारे जीवन में उपयोगी होता है। दाने हम अपने लिए और भूसा जो है उसका वो हम अपने जानवरों के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं। खेत की जो गेहूं की फसल होती है वो तो मान लीजिए कि 4-5 महीने में बन के तैयार हो जाती है, लेकिन पूरे साल तक वो हमें काम आती है। गेहूं के दाने आदमी के लिए खाने के रूप में, और उसके जो भूसा होता है वो जानवरों के लिए खाने के रूप में इस्तेमाल होता है। तो हमारे जीवन में गेहूं की बहुत ही बड़ी उपयोगिता है दोस्तों। बिना इसके आजकल जीवन हम सोच नहीं सकते कि बिना गेहूं के हम जी सकते हैं। चाहे आप किसानी करें, गेहूं पैदा करें, या गेहूं ना पैदा करें, मार्केट से खरीद के आटा खाएं या गेहूं लेके उसका आटा बना के खाएं, लेकिन बिना गेहूं के, बिना रोटी के आज जीवन जो है संभव नहीं है। तो गेहूं की बहुत ही बड़ी उपयोगिता है हमारे जीवन में दोस्तों। आपने देखा कि गेहूं की कटाई कैसे होती है, और कटाई करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका बंडल कैसे बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोझ कहते हैं। अब ये बोझ बनाने के बाद हमने आपको दिखाने की कोशिश की
कि बोझ को इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया है, और फिर उसकी जो है थ्रेसरिंग यानी मड़ाई की जाती है। तो आगे हम लेके चलेंगे आपको जहाँ पे किसी दूसरे किसान का थ्रेसरिंग यानी मड़ाई हो रहा है, वहाँ पे थ्रेसर चल रहा है, तो आपको आवाज़ सुनाई देगा मशीन का। तो वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप देख पाएंगे कि किस तरह से थ्रेसरिंग करने के बाद गेहूँ अलग और उसका भूसा जो है वो अलग हो जाता है। थ्रेसरिंग करने के लिए भी आदमी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मशीन हमारे यहाँ यूज होती है वो सेमी ऑटोमेटिक होती है, यानी कुछ काम हमें खुद करना पड़ता है और कुछ काम मशीन करती है। तो मशीन में यानी थ्रेसर में गेहूं के जो बंडल हैं उनको उठा के आदमी डाल देता है और उसके बाद का काम मशीन करता है। थ्रेसरिंग करके भूसा अलग कर देगा और दाना अलग, और फिर हम उसको उठा के गेहूँ का दाना जो होता है उसको हम अलग स्टोर कर लेते हैं और भूसे को अलग स्टोर कर लेते हैं, और साल भर गेहूं को हम लोग अपना पेट भरने के लिए और भूसे को जो है जानवरों का पेट भरने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आगे हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे थ्रेसरिंग हो रही है। सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये थ्रेसरिंग यहाँ पे चालू है। आप देख पा रहे हैं गेहूँ के बोझ इकट्ठा हो गए हैं और इस गेहूँ के बोझ को जो है थ्रेसर में यहाँ पे डाला जा रहा है इस तरह से।
तो दोस्तों अभी वीडियो में आपने देखा कि थ्रेसरिंग हो रही थी, तो गेहूं का जो पेड़ था उसको उठा उठा के जो गेहूं का हॉपर है उसमें डाला जा रहा था, और फिर उसके बाद थ्रेसर में थ्रेसरिंग होने के बाद गेहूं अलग और भूसा अलग हो जा रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे ये गेहूं के दाने यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं साफ साफ अलग होके, और आप देख पा रहे होंगे ये भूसा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और ये काम किया इस मशीन ने, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आगे ट्रैक्टर है और पीछे जो है थ्रेसर लगी हुई है। तो पहले क्या होता था कि थ्रेसरिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो हाई पावर की मोटर रहता है इसमें, ट्रैक्टर की पावर अधिक होती है और थ्रेसर में बहुत जल्दी जो है थ्रेसरिंग ख़त्म हो जाती है, समय भी किसान का बहुत अधिक बचता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो भूसा है इसको हम अपने घर में स्टोर कर लेंगे, तो हम अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे, साल भर काम आता है। और उसके बाद गेहूँ, इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो साल भर जो है हमारा पेट भरने के लिए काम में आता है। ये जिस तरह से देख रहे हैं आप कि गेहूँ यहाँ पे इकट्ठा हो गया बिल्कुल साफ। सिर्फ इसको अब कंटेनर में भर के स्टोर करने की ही ज़रूरत बाकी है। तो इस तरह से थ्रेसरिंग का काम ख़त्म हुआ। और गेहूं के विषय पर बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखे, लेकिन ये जो था वो गेहूं के जीवन का अंतिम वीडियो था। मतलब गेहूं का जो लाइफ होता है, उसी बुआई के बाद हरा हरा पेड़ होता है, फिर उसमें बालें लगती हैं, दाने बनते हैं, और लास्ट में उसकी मड़ाई होके गेहूं का जीवन तो ख़त्म होता है, लेकिन वो फिर हमारे लिए और हमारे पशुओं के लिए साल भर जो है जीवन देने का काम करता है, पेट भरने का काम करता है। तो आपने देखा कि गेहूं का जो डंठल होता है वो भूसे के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, और अनाज हम अपने लिए पेट भरने के लिए रोटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है, जिसमें आपने देखा कि गेहूं की कटाई कैसे होती है, किसान गेहूं की कटाई कैसे करता है, फिर उसकी मड़ाई कैसे करता है, और उसका उपयोग क्या क्या होता है। और आज के वीडियो में खास ये देखा आपने कि गेहूं का जो पेड़ होता है वो भी, और गेहूं के जो दाने होते हैं वो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहीं पे दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है, और हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।